नमस्कार जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती है और आप टीवी 45 देख रहे हैं। फेसबुक स्क्रॉल करते करते मेरा जो अकाउंट है, उस अकाउंट को जब मैंने देखा तो मुझे एक चीज दिखी जो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मेरे फेसबुक में कम से कम 25 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे टाइगर लगा रखा है। मेरे फेसबुक में कम से कम 30 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम के पीछे क्रांतिकारी लगा रखा है। उनमें से एक भाई मेरे साथ हैं, इनको मैंने शुरुआती समय से झारखंड के लिए आवाज बुलंद करते देखा है। रिजवान भाई है मेरे साथ। रिजवान भाई, बहुत स्वागत है आपके टीवी 45 में। मैं जब ये बात बोल रहा था क्रांतिकारी वाली बात, तो आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मैं सीरियस नोट में ये बात कह रहा हूं। मैं जब फेसबुक अपना स्क्रॉल करता हूं, कम से कम 20 लोग ऐसे जिन्होंने नाम के आगे आपको हटा करके, आपको तो मैंने स्ट्रगल करते देखा है, लेकिन कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे क्रांतिकारी लगा रखा है। रिजवान अपने नाम के आगे क्रांतिकारी, चूंकि रिजवान खान लगाते, अंसारी लगाते, अहमद लगाते, कुछ भी लगाते, कुरैशी लगाते, कुछ भी लगाते तो समझ में आता। नाम के आगे अगर इतना ही था तो टाइगर का ही नहीं लगा, टाइगर रिजवान का ही नहीं हुआ। भाई आपके तो इधर इर्द गिर्द वाले सब टाइगर ही लगाते हैं, तो आप क्रांतिकारी कैसे हो लिए अलग से? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपका सवाल बड़ा अच्छा है, और चूंकि हमेशा आप प्रखरता के साथ में पत्रकारिता किए हैं, और ये हम लोगों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि आपने भी झारखंडी मुद्दों के साथ में अपने परिचय को स्थापित करने में सफल रहे हैं। आपने कहा कि मेरे नाम के अंत में क्रांतिकारी क्यों है। देखो, मेरा एक विचारधारा था, बचपन से मैंने कहा है कि हम सामाजिक मुद्दों के साथ में बहुत एग्रेसिव रहते हैं, और हमेशा हमने रहा है, हमारी एक सोच रही है कि हम सामाजिक मुद्दों के साथ में अपने परिचय को आगे लाएंगे। और हमेशा भगत सिंह के विचारों से, भगत सिंह के मूवीज से, भगत सिंह के आप कह सकते हैं कि आज तो जयंती भी है उनकी, तो भगत सिंह के जो मूवीज थे, भगत सिंह के जो इतिहास रहे हैं, उन पन्नों पर मैंने ये महसूस किया है कि क्रांतिकारी विचार को यदि अपने अंदर आप उत्पन्न करोगे तो आपको लगेगा कि रियल में सच्चा जो है वो क्रांतिकारी होते हैं। सच का वो हमेशा साथ लेकर चलते हैं, सच के लिए अपने आप को त्याग देते हैं, परिवार त्याग देते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में मेरी बचपन से ऐसी सोच रही थी कि इनके विचारों के साथ अपने विचारों को जोड़ना चाहिए। तो जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई, तो जब हमने त्याग दिया सब कुछ को, मोह माया परिवार, अभी मैं एक हफ्ते से घर भी नहीं गया हूँ। आप तो आपने इत्तेफाकन फोन किया तो मुझे लगा कि बताना चाहिए दादा से कि मैं रांची में आज किस्मत ऐसी थी कि आप रांची में थे, तो मुझे लगा कि बोलना चाहिए कि मैं अरगोड़ा साइड में ही था। इत्तेफाकन आपने कहा कि मुलाकात करनी है, तो चूंकि आप बड़े भाई हैं और मैं हमेशा बड़ों का सम्मान करता हूँ, तो विचारधारा मेरी उत्पन्न हुई कि मैं कम से कम उनके जैसा तो नहीं बन सकता, भगत सिंह के जैसा, महात्मा गांधी के जैसा, या शहीद जो भी क्रांतिकारी विचारधारा के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लंबी लड़ाई लड़ी है और अपने शहादत को देने का काम किया है, तो मैं उनके जैसा बन नहीं सकता, लेकिन अगर छोटा सा भी जरा सा उनका सोच मेरे अंदर उत्पन्न हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो उसी विचारधारा के साथ में मैंने अपने आप को तैयार किया, और अंत में, नाम के अंत में मैंने क्रांतिकारी रखा। उसके बाद से लोगों ने क्रांतिकारी, जब मेरा थोड़ा लोगों के बीच में आप कह सकते हैं कि लोकप्रियता बढ़ी, सबों का आशीर्वाद जब मुझे प्राप्त हुआ, तो लोगों देखा देखी लोगों ने आरंभ कर दिया लिखना फला क्रांतिकारी। तो ये अच्छी बात है, लोगों का सोच डेवलप होना चाहिए, लोगों के विचार में लोगों ने दिया आपको ये टेस्ट, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे मतलब भगत सिंह साहब की लाइन से याद आ रही है, तो कि इस कदर वाकिफ है मेरे जज्बातों से मेरी कलम, मैं मोहब्बत लिखता हूं, कलम इनकलाब लिखती है। बेशक, राइट। तो मतलब चूंकि ये शेर भगत सिंह का है, ये मुझे क्यों याद है, रिजवान क्रांतिकारी से भी मोहब्बत है, बहुत से लोगों को मोहब्बत है। मतलब मैं पता नहीं मुझे ये सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कर रहा हूं। जितना विवाद रिजवान को लेकर के होता है, पैदा किया जाता है, कहा जाता है कि बालू वालों से रिजवान पैसा लेने के लिए बैठे रहते हैं, रिजवान दलाली करने के लिए बैठे रहते हैं। पता नहीं, आज तक मुझे प्रूफ कहीं पर भी कुछ नजर नहीं है। और मैं, यकीन मानिए, क्योंकि जब ये खबर तमाम चैनल्स में, तमाम अखबारों में चल रही थी, टीवी 45 ने आपको एक बार भी फोन नहीं किया कि आपका एक्सप्लेनेशन दीजिए। इसलिए नहीं किया कि जिसमें आप दिख ही नहीं रहे उसमें आपसे हम सवाल क्या करें। आप नजर तो आए कम से कम, फिर तो बखिया हम उधेड़ेंगे सबसे ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट दिखे तो। इतनी मोहब्बत रिजवान से किसको है और क्यों? अब देखो, कही जाती है कि नापाक इरादे वाले लोग हमारे समाज में बहुत ज्यादा हैं।
अभिषेक भारती से यदि किसी की व्यक्तिगत भी यदि किसी प्रकार का खटास है तो वो मौके के तलाश में रहता है, किसी प्रकार से मौका मिले फिर उनकी मैं ले लूं, बैंड बजा दूं। बिल्कुल बैंड बजा दूं। तो देखो ये मैं हमेशा सच के साथ, आपने भी मुझे बहुत पहले से देखा है और बहुत अच्छा संबंध भी हमारा रहा है पत्रकार बंधुओं के साथ में, भाइयों के साथ में। तो जिनकी जो साजिश करने की आदत है वो करे। रिजवान जिस पथ पर चलता था, चलता है, और टीवी 45 के चैनल के माध्यम से तमाम आवाम को भी इस बात को मैं संदेश देना चाहूंगा कि मैं जिस राह में चलता हूं, मुझे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, डजंट मैटर। मैं अपने जीवन में उसे सक्रिय होने ही नहीं देता हूं। मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी बस मैं राज्य के लिए आया हूं, राज्य के लिए मुझे क्या करना है, आज करूंगा, कल करूंगा। लोग ये अफवाह फैला रहा है, लोग ये कह रहा है कि ये लोग 24 के बाद दिखेंगे नहीं। आपके टीवी 45 के माध्यम से इस बात का संदेश देना चाहूंगा पूरे राज्यवासियों को कि मेरा परिचय सिर्फ आंदोलन के शुरुआती दौर से नहीं है, उससे पहले भी मैं किसी पार्टी में था और ज्वलंत विषयों के साथ में हमेशा प्रखरता के साथ में मैंने कहा। यह अच्छी बात है कि लोगों ने मुझे आंदोलन के बाद से बेहतर रूप से जाना, बेहतर रूप से देखा, ये अच्छी बात है। लेकिन मेरी पृष्ठभूमि यदि आप तलाश करोगे तो मैं छात्र विंग से डुमरी विधानसभा में नावाडी प्रखंड में, उस समय बाबूलाल जब प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त मैं छात्र यूनियन का प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था। तो मेरा जो सोच है, मेरा जो लगाव है, वो सामाजिक मुद्दों के साथ में बचपन से रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात का स्पष्ट कह देना चाहूंगा कि मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन मैं समाज के लिए हमेशा रहूंगा। एक बात मैं आपको बताऊं रिजवान, जयराम महतो, मोतीलाल महतो, रिजवान, ऐसे नेता, चंद नेता, ऐसे नए नेता, इनको सुनना अच्छा लगता है। मतलब उम्मीद जगती है कि झारखंड की ये जो जमीन है नेताओं से बंजर नहीं हुई है। नेताओं से बंजर में क्यों? हर नेता को आजमा के देख लिया, रंग बदलते भी देखा हमने। ऐसे में मतलब चूंकि रिजवान आप युवा हैं, जोशीले हैं, अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, जनता आप पर क्यों विश्वास करे? मतलब कोई तो कारण होना चाहिए। आप लोग फ्रेश हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सिर्फ ये चूंकि एक समय था जब बाकी नेता बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन आज सबके रंग ढंग वही हो गए। दिल्ली जा जाके बैठल है, भीख मांग रहे सीटों के लिए। तो रिजवान क्रांतिकारी कैसे अलग रहेंगे, जेल गेम कैसे अलग रहेगा? क्या नजरिया क्या है आप लोगों का? जो क्या कहते हैं उसको, कि प्लान जो रहेगा झारखंड को लेकर क्या रहेगा? देखो, हाँ, सबसे पहले आपने अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात है कि आज हमारा राज्य, मैंने ये 24 वर्ष का राज्य तैयार हो गया। आज 24 के बाद फिर हम 25 साल के हो जाएंगे, ये राज्य 25 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन आज तक राज्य में सिर्फ नेता आए, नेता बने और चले गए, लेकिन राज्य के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित जो हैं आज भी उसी जगह पे हैं। आज भी ऐसे जंगल क्षेत्र जो हैं, ऐसे ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण में यदि आप जाओगे, रिपोर्टिंग करोगे ग्राउंड लेवल का, चूंकि आप तो माटी पुत्र कहलाते हो, आप कभी सारंडा के क्षेत्र में चले जाना, आप वहां जाओगे तो आप पाओगे कि लोग हरिया लाल पानी तो है, ये हरिया पीकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। नशे में बच्चे सोए रहते हैं, फिर शाम को उठते हैं, फिर पीते हैं, फिर इस टाइप से उनका जो पेट है वो बड़ा हो गया है। ये मैंने देखा है आपके चैनल में या कहीं मैंने देखा। तो उन सब चीजों का मूल्यांकन कौन करेगा अभिषेक भाई? मैं कहता हूं कि आप पहले खलीफा हुआ करते थे। आपने यदि इस्लाम का अध्ययन किया होगा तो इस्लामिक सिस्टम पर यदि आप बात करोगे, इस्लामिक ग्रंथों का अध्ययन करोगे, किताबों को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि पहले आपका सहाबा हुआ करते थे, फिर उसके बाद खलीफा हुआ करते थे। तो खलीफा अव्वल जब थे वो हजरत उमर फारूक। तो उमर फारूक के जब आप किरदार को पढ़ोगे, उनके सिस्टम पर आप यदि मूल्यांकन करोगे, तो उनके कार्यकाल में जब उनका समय, जब खिलाफत जब उनको दी गई, खिलाफत आप एज ए नेतृत्व कह सकते हैं, जब उनको दी गई, जब अता किया गया, तो उस वक्त उनकी ये सोच थी कि मेरे खिलाफत में, मेरे कार्यकाल में कोई कुत्ता भी प्यासा ना रहे। वो रात के समय में चादर ओढ़कर भ्रमण किया करते थे। आज कहां गया वो सोच? आज हेमंत सोरेन जी की बात करें, चंपई सोरेन जी की बात करें, या पूर्व के मंत्रियों की बात करें, बड़े बड़े नेताओं की बात करेंगे, तो कहां गया वो दौर? कहां गया वो सोच? कहां गया? आज बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले नेता क्यों है?
क्यों प्रॉपर्टी रहता है नेताओं का? इतना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी मैं देखता हूं कि बड़े बड़े रेंज रोवर में, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चलते हैं लोग। कहां से आता है भाई? हम आज तक लाल कार्ड से राशन उठा रहे हैं, कोटा में जाकर लाइन लगाते हैं, थंब लगाते हैं, नेटवर्क काम नहीं करता है, घंटों घंटों गांव की महिलाएं लाइन पर रहती है। तो ये राज्य का विभाजन का उद्देश्य क्या था, मैं ये जानना चाहता हूं। आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम ऐसे हुक्मरानों से भी मैं सवाल करना चाहता हूं, प्रश्न करना चाहता हूं कि सर आपको इतनी बड़ी जनता ने, ये 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ जनमानस ने आपको आशीर्वाद दिया है, नेता बनाया, ये आपका परम दायित्व बनता है कि आप सिस्टम पर काम करें। मेरी लड़ाई व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं थी, ना मुझे किसी पार्टी से सवाल करना था, किसी पार्टी से मेरी लड़ाई थी, ना किसी नेता से लड़ाई थी। लड़ाई हमारी सिस्टम से थी, लड़ाई व्यवस्था से थी। मैंने शुरुआती दौर में आपके चैनल में मैंने कहा था कि मेरी लड़ाई, मेरी सोच व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, ना तो हेमंत सोरेन जी से है, ना और कोई बड़े बड़े नेता हुक्मरान से, किसी से नहीं है। आपके सिस्टम से लाचार है आप। आपके पास सिस्टम विहीन हो चुका है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। आप यदि सिस्टम किए रहते तो शायद इतना बड़ा इंकलाब आज पैदा नहीं होता। आज राज्य एक बड़े विकल्प की ओर क्यों मूव कर रहा है? क्या हम बहुत खूबसूरत लगते हैं? आज 4 दिन पहले भी आप मेरा शर्ट ये देखे होंगे, कल भी मैंने इसी शर्ट को पहना था, आज भी मैं इसी शर्ट को पहना। हमारे पास समय नहीं है। मैं 1 हफ्ते से घर नहीं गया हूं, मां फोन करती है कि कब आओगे, लेकिन हमारे पास समय नहीं कि मैं घर जाऊंगा। घर को त्यागना पड़ा, त्याग दिए। आज विकल्प की तलाश में पूरा राज्य है। अगर हम इस विकल्प को बेहतर बनाने में अभिषेक भाई थोड़ा सा भी यदि अपना रोल देते हैं, अपनी योगदान को देते हैं, तो हम समझेंगे कि हम एक सफल व्यक्ति हैं। बहुत अच्छी आपने बात बोली। मतलब मैं सोचने पर विवश हो गया। आप कौन सी गाड़ी चलते हैं? मेरी तो खुद की कोई गाड़ी नहीं। आज तो भैया का क्रेटा या पता नहीं किया गाड़ी है, उनकी गाड़ी लेके आया। फिर हमारा एक सहयोगी है, स्कॉर्पियो उनकी है। फिर एक मित्र है। आपके पार्टी के अध्यक्ष को मैंने देखा, मतलब गाड़ी वो भी बदलते रहते हैं। नहीं, खुद की भी गाड़ी नहीं उनकी। नहीं मतलब जो भी है, लोग चलते हैं, आते हैं, बैठते हैं, फिर निकल जाते हैं। मतलब उसी तरीके का। अडानी अंबानी की भी गाड़ी हो तो आप लोग बैठ सकते हैं ना किसी भी। हम मुझे देखो, मैं सफर को आसान करने के लिए, मैं जब ऐसे हंस रहा था तो मनीष कश्यप नाम के एक बीजेपी नेता, हाँ मैंने देखा था। आप ऐसे हंसते हैं, लेकिन ऐसे सवालों पे आप हंसे नहीं तो क्या करें? मतलब मेरा यही सवाल है कि अगर अंबानी अंडानी भी आप लोगों को अगर ऐसी गाड़ी ऑफर करें तो बैठने से कोई गुरेज तो नहीं? ऑफर, एक ऑफर होता है नियत, जैसे होता है नियत गुने बरकत। मैं गांव में रहता हूं, आप भी गांव से बिलोंग करते हो। नियत गुने बरकत, यदि उनकी नीति और नियत गलत होगी तो मैं वैसे वाहन को त्याग दूंगा। मुझे वैसे वाहन की जरूरत नहीं। मेरे लिए ट्रेन बहुत अच्छा है। मैं धनबाद से यदि रांची आना होगा तो मैं 35 रुपया 70 रुपए का टिकट लूंगा और टीटी को प्रणाम करके आराम से आ सकता हूं। लेकिन वैसी नियत और नीति, जिनकी नियत, मेरी गाड़ी, मुझे गाड़ी में बैठाने का मंशा यदि गलत हो तो मैं वैसे गाड़ी और वैसे वाहन को त्याग दूंगा। मेरा एक सवाल यह है, आप चूंकि अब एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो चुनाव लड़ना चाहती है और झारखंड के अधिकांश सीटों पर वो अपना प्रत्याशी देगी। हमें अब तक का जो नजर आया है, आप लोगों का जो विजन, लेकिन बीते कुछ समय से कुछ विवाद भी आप लोगों को घेर रहे हैं। आपके कुछ कद्दावर लोग साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में मतलब क्या नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं आप लोग राजनीतिक रूप से बड़े राजनीतिक दलों के शिकार हो रहे हैं, या फिर आपस में ही महत्वाकांक्षाओं का टकराव हो रहा है? रिजवान को एज अ युवा नेता क्या दिख रहा है कि कहां गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ी तो हो रही है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, देखिए सही सवाल है। देखो, आप जिनको पार्टी में रहना है, जाना है, विचार यदि देखो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखो, ये तो है कि आप यदि किसी की दुकान को बंद करोगे, जो वर्षों से चला आ रहा है, जो राजनेता बना हुआ है, जो बड़े बड़े लंबे लंबे कारकेट में चलते हैं। देखो, अभी सायरन बज रहा है मंत्रियों का, ये राजधानी है, सायरन टाई टाई की सायरन चल रही है। तो ये लाव लश्कर, ये ताम झाम, एक संजय मेहता दुकान थोड़ी चला रहे थे। नहीं, मैं संजय मेहता जी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं विशेष किसी एक व्यक्ति पर मैंने आज तक टिप्पणी किया ही नहीं है। आपने देखा है, मैं बिल्कुल दूसरे किस्म का वक्ता भी हूं, बात भी करता हूं, और बिल्कुल मेरा जो परिचय है, मैं किसी की आलोचनाओं पर विश्वास नहीं रखता। मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ विवाद भी आप लोगों को घेर रहे हैं। आपके कुछ कद्दावर लोग साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में मतलब क्या नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं आप लोग राजनीतिक रूप से बड़े राजनीतिक दलों के शिकार हो रहे हैं, या फिर आपस में ही महत्वाकांक्षाओं का टकराव हो रहा है? रिजवान को एज अ युवा नेता क्या दिख रहा है कि कहां गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ी तो हो रही है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, देखिए सही सवाल है। देखो, आप जिनको पार्टी में रहना है, जाना है, विचार यदि देखो,
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखो, ये तो है कि आप यदि किसी की दुकान को बंद करोगे, जो वर्षों से चला आ रहा है, जो राजनेता बना हुआ है, जो बड़े बड़े लंबे लंबे कारकेट में चलते हैं, देखो अभी सायरन बज रहा है मंत्रियों का, ये राजधानी है, सायरन टाई टाई की सायरन चल रही है, तो ये लाव लश्कर, ये ताम झाम, एक संजय मेहता दुकान थोड़ी चला रखा है। नहीं, मैं संजय मेहता जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विशेष किसी एक व्यक्ति पर मैंने आज तक टिप्पणी किया ही नहीं है। आपने देखा है, मैं बिल्कुल दूसरे किस्म का वक्ता भी हूं, बात भी करता हूं, और बिल्कुल मेरा जो परिचय है, मैं किसी की आलोचनाओं पर विश्वास नहीं रखता। मैं आपको एक बात बताता हूं, चूंकि चर्चा का विषय जेल गेम रहता है, जेबी केसेस, और मुझे रोड पर चलते एक आदमी ने ये ओपन चैलेंज किया। वो चैलेंज किया कि जेबी केसेस में एक नेता के अलावा दूसरे नेता का कद बढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको शर्त लगाना है, लगा लीजिए। रिजवान क्रांतिकारी जो तेजी से अगर बढ़ रहे हैं तो उनके पर काट दिए जाएंगे, उनको टिकट नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे? अब देखो, ये तो कोर कमेटी और हमारे अध्यक्ष महोदय जी के ऊपर निर्णय है कि वो क्या करेंगे। सिर्फ अध्यक्ष महोदय मैं बता रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय का भी कहीं ना कहीं, मान लीजिए पार्टी का वो अध्यक्ष हैं, तो उनकी भी कुछ दायित्व बनती है, उनकी भी अपनी एक सोच है। उस सोच के साथ में जब समन्वय समिति की बैठक होगी, तो मुझे लगता है कि विचार बेहतर होगा, और बेहतर के लिए हम लोग आए हैं, तो सबसे पहले खुद के कमेटी के ऊपर बेहतर करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग बेहतर करेंगे। पार्टी को फोड़ने की साजिशें लगातार जारी है, और इस पर भी हम लोगों की एक टीम अलग से बनी है। मेरे को ये कहा गया, मैं आपको मतलब पब्लिक, मैं सिर्फ एक खास समुदाय की बात नहीं कर रहा। एक खास समुदाय को अगर आप हटा दें, तो उसके बाद अगर आप बात करें, तो जिस तरीके का मैसेज किया जा रहा है, एक नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है कि जिस पार्टी में जयराम महतो जैसे पढ़े लिखे नेता उसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी में संविधान अंदर में नहीं है, सिर्फ वन मैन शो है। बाकी लोगों को बिल्कुल सही तरीके से साइडलाइन कर दिया जा रहा है। जो भी एक आपके अध्यक्ष के कद के बराबर पहुंचने की कोशिश भी करेगा, उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा। आप अगर पहुंचने की कोशिश करेंगे, आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। उस मतलब कुछ लोगों ने तो मुझे ओपन चैलेंज कर दिया कि अगर रिजवान क्रांतिकारी को टिकट मिल जाएगा, हम अपना मूंछ मुड़वा देंगे। अब चलिए, ये वक्त का इंतजार रहेगा, हम अभी से क्या बताएं, आपकी क्या हमारे दिल में है, आपकी इच्छा, वक्त आने पर बता देंगे हम तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। मेरी महत्वाकांक्षा है मैं चैनल का मालिक बनूं, मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं मतलब बढ़िया पैसा कमाऊं। आज पैशन में घूमता हूं, अच्छा, कल बुलेट खरीदूं। मैं तो रिजवान की भी तो महत्वाकांक्षा कुछ देखो, हमने राज्य के बेहतरी के लिए आगे आया है, और यदि ऐसी अफवाहें कोई आम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बेबुनियाद विषय है, और कोई वन मैन बन के राज्य का नेतृत्व नहीं कर सकता है। मैं ठीक है, भले ही मैं एक विधानसभा जीत सकता हूं, लेकिन इस पूरे राज्य को चलाने के लिए कम से कम 42 विधायक चाहिए। तो उसके लिए एक बड़े कारवां की जरूरत पड़ती है, बड़े टीम की आवश्यकता पड़ती है, और हम लोग टीम को बेहतर बनाने के लिए विषय भाई लगातार संघर्षशील है, संघर्षरत है। और जो ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं, या फिर जो ऐसी अफवाहें समाज में आम करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बेबुनियादी विषय है। हम लोग करीब 2 महीना से भी कम बचा हुआ है। अब समय पर आपके बीच में भी हम आएंगे, आपके बीच में भी जो चीजें आम होगी वो रिजवान की महत्वाकांक्षा क्या है? नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल, समाज ने मुझे कहा है, मैं जिस कौम से भी आता हूँ, जिस राज्य से आता हूँ, इस राज्य के 3.25 करोड़ जनमानस में हर जाति हर वर्ग के लोग रहते हैं, सबों ने कहा है कि आपको चुनाव में आना चाहिए। और बिल्कुल, चुनाव में यदि आप जैसे लोग नहीं आएंगे, आप जैसी आवाज यदि सदन नहीं जाएगी, तो फिर इतने बड़े इनकलाब का, इतने बड़े आंदोलन का कोई फिर औचित्य नहीं रह जाएगा। पॉजिटिव चीज ये है कि मुस्लिम समुदाय से इतना अच्छा ऑरेटर इरफान अंसारी, निस्संदेह ठीक है जो भी बोले, लेकिन अच्छा बोलते हैं। उसके बाद मैं रिजवान को देखता हूं, इतना अच्छा बोलते हैं। रिजवान जैसे नेता की जरूरत हर पार्टी को होती है, हर पार्टी को होती है। तो मतलब कहीं और भी भविष्य रिजवान को अगर लगे कि मेंटलिटी मैच कर रही है, इस तरीके की चीजें, तो भविष्य कहीं और भी देखेंगे क्या? नहीं, मैं अभी विचार उन सब चीजों पर मैं जाता नहीं हूँ। मेरी एक ही एम है कि इस राज्य की बेहतरी कैसे हो। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ सर, मैंने आपको कहा था, आप चूंकि धनबाद से बहुत पुराना रिश्ता आपका रहा है, आपने देखा होगा कि जब हमारे कॉलियरी में, जब हमारे खदानों में ब्लास्टिंग होता है ना, तो ये घर की दीवारें हिल जाती है, और मुझे लगता है दरार आ गया। आप हमारे घर में आओगे तो देखोगे दरार आ गया है। मेरा ससुराल है, मुझे पता है। दरार दीवारों में नहीं, कब गिरेगा, ये दरार दिल में है। कि इस दरार को आज हम बेहतर नहीं कर पाए, तो इस राज्य में दरार पैदा हो गया है। आप देख लो, आज बड़े बड़े लीडर जो कल व्यवसायी थे,
आज धनबाद का वो लीडरशिप करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया का दाव खेल रहे हैं, लगातार दिल्ली का आना जाना। तो भाई कहाँ गया वो राज्य का सपना, कहाँ गया? हम बिरसा हमारे पीछे हैं, ये बिरसा जी हैं, ये भगवान का लक़ब हम लोगों ने दिया था, भगवान का दर्जा इनको दिया कि ये भले ही इंसान थे लेकिन ये मानव के शक्ल में देवता थे। तो इतने बड़े भगवान बिरसा मुंडा का सपना आज साकार होता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जमीन हमारी है लेकिन शासन कोई और, किसी और का शासन, कोई और शासक बन बैठा है। धनबाद में आज दिखला लो, अब धनबाद के लोग, गांव के लोग विधायक नहीं बन पाएंगे, ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है। कहाँ गया वो सपना? तो असल हमारा मकसद, लड़ाई का मकसद था कि हम अपने लोगों को बेहतर करें, अपने राज्य को बेहतर करें और झारखंड में हो रहे पलायन को रोका जाए। कुछ ऐसी व्यवस्था अभी हमारे सर थे, हमने अपने भैया के साथ हम लोग डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि आखिर कैसे इस राज्य को बेहतर किया जाए। आज हमारे पास सिर्फ मैनिफेस्टो नेताओं का और बड़ी बड़ी पार्टियों का मैनिफेस्टो होता है दादा। अफसोस लगता है, दिल बोल बोल कर थक गया, ये गला मेरा सूख गया। लेकिन आज इस हुक्मरानों के दिलो दिमाग में हमारी आवाज तो पहुंची, लेकिन आवाज में जो तब्दीलियां होनी चाहिए, जो बदलाव करना चाहिए, नेताओं को नहीं कर पाया। दिल दुखता है। कल खुदा ना करे कल हम भी एमएलए बन जाएं और हम भी प्रयास करेंगे और हमारी बातों को हुक्मरान सुनेंगे नहीं, बादशाह जो बैठे रहेंगे शीर्ष पर वो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। तो अंततः परिणाम ये होता है कि थक हार कर एक अच्छा इंसान किसान बन जाता है। आज किसानों पर भी आप बात करोगे तो किसान भी त्राहिमाम कर रहा है। मैंने एक आंकड़ा देखा, मैं आपको बताऊं, मैं सपना। तो असल हमारा मकसद, लड़ाई का मकसद था कि हम अपने लोगों को बेहतर करें, अपने राज्य को बेहतर करें और झारखंड में हो रहे पलायन को रोका जाए। कुछ ऐसी व्यवस्था अभी हमारे सर थे, हमने अपने भैया के साथ हम लोग डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि आखिर कैसे इस राज्य को बेहतर किया जाए। आज हमारे पास सिर्फ मैनिफेस्टो नेताओं का और बड़ी बड़ी पार्टियों का मैनिफेस्टो होता है दादा। अफसोस लगता है, दिल बोल बोल कर थक गया, ये गला मेरा सूख गया। लेकिन आज इस हुक्मरानों के दिलो दिमाग में हमारी आवाज तो पहुंची, लेकिन आवाज में जो तब्दीलियां होनी चाहिए, जो बदलाव करना चाहिए, नेताओं को नहीं कर पाया। दिल दुखता है। कल खुदा ना करे कल हम भी एमएलए बन जाएं और हम भी प्रयास करेंगे और हमारी बातों को हुक्मरान सुनेंगे नहीं, बादशाह जो बैठे रहेंगे शीर्ष पर वो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। तो अंततः परिणाम ये होता है कि थक हार कर एक अच्छा इंसान किसान बन जाता है। आज किसानों पर भी आप बात करोगे तो किसान भी त्राहिमाम कर रहा है। मैंने एक आंकड़ा देखा, मैं आपको बताऊं, मैं एनालाइज कर रहा था आपके आने से पहले, चूंकि आपसे बात हुई, मैंने आपको कहा कि रिजवान भाई प्लीज, आपको मेरी कसम आज आपको आना है ऑफिस, आप आए इसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं एनालाइज कर रहा था कि भाई धनबाद और उसके इर्द गिर्द के इलाके, तो मैं सोच रहा था कि रिजवान के लिए सबसे अच्छी विधानसभा कौन सी हो सकती है। देखो, धनबाद देखा मैंने, मुझे लगा ना, बाघमारा देखा मैंने, मुझे लगा ना, डुंगरी देखा मैंने बोला ना उधर ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने देखा झरिया, मैंने बोला ना। फिर मुझे सबसे मुफीद जो आपके लिए लगी विधानसभा आंकड़ों के हिसाब से, वो लगी टुंडी। मतलब कोई भी अगर ABCD का ज्ञानी है और जो राजनीतिक स्थितियां चल रही है, जनता, सत्ता, विपक्ष, A पक्ष B पक्ष, सबसे नाराज है, सबको देख चुकी है, सबको पता चल चुका है जनता को कि लोग रंग बदल लेते हैं। तो ऐसे में टुंडी विधानसभा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो अगर मैं 1 मिनट हाइपोथेटिकली मान लेता हूं, मैं अगर आपकी पार्टी का अध्यक्ष रहता ना, मैं बोलता रिजवान जाओ टुंडी से लड़ो, ठीक है। तो क्या टुंडी लड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा गृह क्षेत्र रहा है, गृह क्षेत्र है और बिल्कुल टुंडी जहाँ पहले घर होता है उस जगह से पहले किस्मत को आजमाना चाहिए। मुझे यदि दायित्व दिया जाता है, यदि मुझे टिकट मिलती है तो बिल्कुल अच्छा, गृह क्षेत्र में टुंडी है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा और जयराम जी का दोनों का सेम विधानसभा है, सेम लोकसभा है, सेम जिला है। तो मुझे मौका मिलेगा, मैं अध्यक्ष जी के पास अपनी बातों को भी रखूंगा कि मुझे अवसर दिया जाए, क्योंकि आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं और आपकी दायित्व बनती है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे टुंडी दिया जाए। आप लड़ना भी चाहते हैं टुंडी से? बिल्कुल टुंडी लड़ेंगे। देखिए तो मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही है। देखो, पहली बात है कि हमारा घर है और हमारे घर में चूंकि मेरा एनालिसिस का कारण ये था कि 18% वहां मुस्लिम जनसंख्या है जो आंकड़े कह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत मुफीद हो जाती है। तो मतलब उस हिसाब से भी मुझे ऐसा लगा कि सबा अहमद जी वहां पर 2 बार रहे हैं, कारा मंत्री रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर है। बाकी जहां से कमान दिया जाएगा, जहां से जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी, मुझे लगता है कि उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल,
बीजेपी में मैं देख रहा हूँ 5-5, 7-7 मुख्यमंत्री झारखंड आकर के कैंप कर रहे हैं। दूसरी तरफ देख रहा हूँ भैया भाभी, हेमंत भैया भाभी दोनों लगे हुए हैं और जंग जोरदार चल रही है। इन सब के बीच में आप लोग अपने आप को कहां पा रहे हैं? इन सब के बीच में जब बहुत से लोग आप लोगों से नाराज चल रहे हैं, पार्टी के अंदर इतना कुछ चल रहा है, क्या देख रहे हैं भविष्य? सिर्फ मतलब वोट खटवा बन के रह जाना है, क्या करना है? नहीं, बस हम लोग नए उपज हैं, लेकिन नए उपज के साथ में हम लोगों का धमाका बड़ा हुआ है। आपने देखा है कि भाई कितना हंगामा भरा लोकसभा का चुनाव रहा। कई एक साथियों को, मुझे भी रास्ता दिखा दिया गया, जब भी जीवन में हमने सोचा भी नहीं था कि मुझे कारा वहां जाना होगा। तो खैर बहरहाल तो वो पूरा हंगामा भरा रहा, लेकिन उस हंगामे में मुझे बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ, मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल हुआ। प्यार करने वाले लोग मिले आपको? बिल्कुल, इतनी सारी मोहब्बतें मुझे मिली, इतना प्रेम लोगों का मिला, आशीर्वाद मिला, दुआएं मिली। तो इससे बड़ी चीज उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। आज राज्य के सारे लोग, आप लोगों के आशीर्वाद से, अब तमाम पत्रकार बंधुओं के आशीर्वाद से रिजवान क्रांतिकारी को बकायदा नाम, फेस, ये बड़ी अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब मैं ये इंटरव्यू का लिंक आपको सेंड करूंगा, इसके कमेंट्स जरूर पढ़िएगा। हमारे साथ 3 तरह के कमेंट्स आते हैं। एक पॉजिटिव आएगा, एक आएगा कि दलाल है, बिकाऊ है, ऐसा है वैसा है, और एक तीसरा आता है, मतलब वो लोग सुन ही नहीं सकते हैं आलोचना। तो ऐसे लोगों को भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी श्रोताएं हैं, जितने भी राज्य के लोग, चूंकि आप टीवी 45 मेरी पहली इंटरव्यू नहीं है, मैंने कई एक बार इंटरव्यू दिया है, तो आपके काफ़ी जो सहयोगी साथी रहे हैं मुझसे इंटरव्यू लिया है। लेकिन कमेंट देखो, झारखंड में जो नौजवान तबके के जो साथी हैं हमारे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जोशीले होते हैं, तो वो कह देते हैं, वो कमेंट कर देते हैं। लेकिन भाई आप लोग कमेंट नहीं करना, ऐसा कोई कमेंट ना करें जिससे अभिषेक भाई के दिल को तकलीफ पहुंचे। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि हम लोगों का हिम्मत, हम लोगों का हौसला अफजाई करें, हम लोगों को आशीर्वाद दें, और खास करके अभिषेक भाई की सेहत की हम लोग बेहतर कामना करते हैं। लेकिन हमेशा प्रखरता के लिए जाने जाते हैं अभिषेक भाई, और हमेशा आंदोलन रत रहते हैं। भले ही ये इनका पत्रकारिता क्षेत्र रहा है, भले ही टेलीविजन में ये बेबाक तरीके से कहते हैं, इससे पहले भी जिस चैनल में थे इनकी बेबाकियत पर लोगों ने कहा था कि भाई एक बेटा है, गांव का बेटा है, जो निकलकर पूरे प्रदेश में कोहराम मचाया है। और इन्हीं लोगों से हम लोगों ने भी सीखा है, और ईश्वर ने ऐसा मौका दिया, ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ कि आज राज्य के बीच में है। आशीर्वाद की अभिलाषा हूं, आशीर्वाद भी मांगता हूं आप लोगों से। इस बार हम लोगों को यदि मौका मिले तो आप तमाम बंधुओं का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, और फिर एक बेहतर लीडरशिप के साथ में हम लोगों का जो धमक होगा वो विधानसभा में होगा, और बेहतर झारखंड को एक बेहतर दिशा देने के लिए हम लोग संघर्षशील रहेंगे, और झारखंड में वही बिरसा की धरती को बनाएंगे, वही तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर से कुतुबुद्दीन अंसारी और तमाम जो वीर शहीद थे, जिन्होंने एक बेहतर समाज का और एक बेहतर झारखंड का परिकल्पना किया था, एक बेहतर झारखंड की सोच के साथ में अपने आंदोलन को किया था, उनके सपनों का झारखंड हम लोग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रिजवान। रिजवान है, युवा खून है, युवा खून को मदद कीजिए, कम से कम इनको सुनिए, सुन करके अच्छा लगता है। बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनको सुन करके अच्छा लगता है। बाकी तो झारखंड में नेता भगवान भरोसे हैं ही, तो झारखंड को सहारा भगवान का ही है। विधानसभा चुनाव सर पर है, आप लोगों को तय करना है आपको क्या करना है, और आपसे ज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि आप जनता है, जनार्दन भी आप ही हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।